नमस्ते, मेरा नाम है नीतीश और मैं आज आपको पढ़ाने वाला तपोवने ब्रह्मचारी पाठ को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने कल पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ। देखिए, मैं कुछ प्रश्न करूँगा, उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि तपोवने ब्रह्मचारी जो पाठ है, तपोवने ब्रह्मचारी जो पाठ है, वह किस नाटक से लिया गया है? पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न है तपोवने ब्रह्मचारी पाठ किस नाटक से लिया गया है, किस नाटक से संकलित है? पहला प्रश्न है तपोवने ब्रह्मचारी पाठ किस नाटक से संकलित है? इसका जवाब आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक से संकलित है? दूसरा प्रश्न है कि स्वप्नवासव दत्तम पाठ के सॉरी, तपोवने ब्रह्मचारी जो पाठ है वह स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक से संकलित है? दूसरा प्रश्न यह है। तीसरा प्रश्न कि स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है यह बताना है। और अंतिम प्रश्न आपसे 5 प्रश्न डेली आपसे करें। पांचवा प्रश्न यह है कि भास के कुल कितने नाटक हैं? भास के कुल कितने नाटक हैं? ठीक है, यह आपका 5 प्रश्न हुआ। इस पांचों का जवाब आप कमेंट में अभी जस्ट लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों प्रश्नों का आप जवाब देंगे। पहला प्रश्न जानते हैं तपोवने ब्रह्मचारी पाठ किस किस नाटक से संकलित। दूसरा, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ जो है स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक से संकलित है। तीसरा प्रश्न कि जो भास हैं उनके कितने नाटक हैं। इस तरह से 5 प्रश्न मैंने किया है। क्या किया है, आप वीडियो को थोड़ा-सा पीछे करके देख लेंगे। पाँचों प्रश्नों का जवाब आप देंगे। आइए, यहीं से स्टार्ट करनी। देखिए, आपको पता है कि वह लावानक नाम से एक ब्रह्मचारी आते हैं। ब्रह्मचारी आता है लावानक नामक गाँव से ब्रह्मचारी आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। क्योंकि यह नाटक है तो मंचन हो रहा है मंच पर, यह नाटक खेला जा रहा है। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि ततः प्रविशति प्रविशति ब्रह्मचारी। देखिए लिखा है ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। ततः विसर्ग को ह पढ़ेंगे तो ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। तो हमारा कर्ता यहाँ है तो कर्ता को आगे ले लेंगे। ठीक है, तो बोला ततः उसके बाद, ततः उसके बाद, ततः उसके बाद, या फिर इसके बाद, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। इसके बाद बोला ततः इसके बाद, इसके बाद, उसके बाद ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी विद्यार्थी प्रविशति प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशति प्रवेश कर रहे हैं या फिर प्रवेश करता है। जैसे आप लिखते हैं पठती पढ़ रहा है, लिखती लिखती मतलब लिख रहा है या फिर लिखता है। उसी प्रकार प्रविशति प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहा है या फिर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहा है, ऐसा अर्थ होगा। क्यों ऐसा अर्थ होगा? क्योंकि देखिए यह एक वचन में है, पठती पठता पठंती। तो जो पठता होता तो द्विवचन, पठंती है तो कौन सा बहुवचन। यहाँ क्या है प्रविशति एक वचन में है, मतलब एक ही ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, एक ही ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद प्रविशति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं, अथवा इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं, इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। क्या कितने ब्रह्मचारी? एक ही हैं। ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि उसके बाद या फिर इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहा है। रिस्पेक्ट देने के लिए आप बोल सकते हैं कि इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप एक वचन का प्रयोग करेंगे। क्या? उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं ध्यान रखें, इनका प्रवेश कहाँ पर हो रहा है? मंच पर प्रवेश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रह्मचारी का संकेत, इस संकेत का मीनिंग आप समझेंगे कि ब्रह्मचारी अब बोल रहे हैं, मंच पर अब ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, या फिर मंच पर ब्रह्मचारी की स्थिति को बता रहा है, या फिर वह बोल रहे हैं। क्या? तो बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊर्ध्वम अवलोक्य। क्या लिखा है? ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊर्ध्वम अवलोक्य।
देखिए क्या लिखा है, पहले समझते हैं अच्छी प्रकार से। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम म है। अब समझिए, माँ से अगर हम अ निकालें, जैसे माँ है, माँ से हम अ निकालें तो म हलंत अ हो जाएगा। क से हम अ निकालें तो क्या हो जाएगा, क हलंत अ। उसी प्रकार माँ से अ निकालेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब आइए आगे। अब यहाँ देखिए वलोक्य, वलोक्य, और ये कोष्ठक में है, मतलब कि उस ब्रह्मचारी की स्थिति को बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वम यानी ऊपर, अवलोक्य मतलब देखकर, ऊपर देखकर, ऊर्ध्वम अवलोक्य यानी ऊपर देखकर, अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर। बोला ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर देखकर। इसमें क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। लेप का मतलब कर के अर्थ में होता है। तो अवलोक्य मतलब क्या, अवलोक्य मतलब देखकर, क्या देखकर, बोला ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर देखकर, ऊपर देखकर। ऊर्ध्वम अवलोक्य मतलब क्या हुआ, ऊपर देखकर। यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी की स्थिति पहले दिखाया कि ऊर्ध्वम अवलोक्य ऊपर देखकर, ऊपर पहले देखते हैं, और फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, स्थितो मध्याह्न, मध्य अहन, अहन मतलब क्या होता है, दिन होता है। बोला कि मध्य अहन, दिन का मध्य वाला हिस्सा यानी कि दोपहर। बोले कि मध्य आहन, मध्य आहन, मध्याह्न, मध्याह्न यानी कि मध्य अहन, मध्य अहन यानी कि दोपहर। स्थितो स्थित है, दोपहर स्थित है। ऊपर देखता कि इस समय जो है दोपहर स्थित है, अभी दोपहर, दोपहर की स्थिति है, यानी कि दोपहर स्थित है। कहने का मतलब है दोपहर हो गया है, दोपहर हो गया है। क्या अर्थ लेंगे जी, दोपहर, दोपहर हो गया है, दोपहर हो गया है, दोपहर हो गया है। आगे देखिए बोल रहे हैं कि दृढ़म अस्मि परिश्रांत, क्या लिखा है देखिए, दृढ़म अस्मि परिश्रांत, दृढ़म अस्मि परिश्रांत, क्या लिखा है, इसको तोड़ते हैं, दृढ़ और म। अच्छा, माँ को अगर तोड़ेंगे तो अ निकल जाएगा ना जी, क्योंकि जो भी व्यंजन होता है उसके साथ स्वर मिला होता है, तो इसके साथ कोई संकेत नहीं है। जब कोई संकेत नहीं रहता है तो आप समझेंगे उसके साथ अ जरूर मिला हुआ है उच्चारण के लिए, ठीक है ना, उच्चारणार्थ है। बोले कि दृढ़म यानी कि दृढ़म, बोले कि अस्मि, अस्मि, अस्मि परिश्रांत, परिश्रांत, परिश्रांत। बोल रहे हैं कि अस्मि, हूँ, अस्मि मतलब हूँ, और हूँ किसके लिए, किसके साथ आता है, मैं के साथ। मैं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं नीतीश हूँ। तो मैं हूँ परिश्रांत, और परिश्रांत कैसा परिश्रांत है, बोला दृढ़म बहुत अधिक, अत्यंत परिश्रांत हूँ, अत्यंत परिश्रांत, थका हुआ हूँ, अत्यंत थका हुआ हूँ, अत्यंत थका हुआ हूँ। बोले अस्मि हूँ, मैं हूँ, मैं अत्यंत थका हुआ हूँ, मैं अत्यंत थका हुआ हूँ, परिश्रांत थका हुआ। नहीं समझ आ रहा आपको क्या, तो अस्मि यानी कि हूँ किसके साथ आता है, मैं के साथ आता है। तो मैं हूँ का प्रयोग हम लास्ट में करेंगे, मैं का पहले प्रयोग करेंगे। तो मैं अत्यंत बहुत अधिक परिश्रांत थका हुआ हूँ, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी बोल रहे हैं कि ऊपर देखते हैं, अरे दोपहर हो गया है, बहुत अधिक गया हूँ, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, अथ कस्मिन् प्रदेशे, आगे बोला अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, क्या बोल रहे हैं देखेंगे, बोला कि अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, विश्रमिष्ये। बोला कि अथ, अथ मतलब अब, अथ मतलब अब, कस्मिन, कस्मिन यस्मिन, कस्मिन मतलब किस में, किस पर, कस्मिन मतलब क्या होगा, किस में किस पर, कस्मिन मतलब किस में,
किस पर, कस्मिन मतलब किस में, किस पर, ऐसे लगा देते हैं, किस में किस पर। कस्मिन का मतलब होता है किस में किस पर। अच्छा प्रदेश से ए लगा है तो में हो जाएगा, तो यानी प्रदेश है, यानी कि प्रदेश में, प्रदेश है मतलब प्रदेश में प्रदेश पर। तो दो बार देखिए किस में किस पर, यहाँ भी प्रदेश में प्रदेश पर, दो बार में पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे शुरुआत वाला जो आता है ना उसको हम छोड़ देते हैं, ये वाला अर्थ हम हटा देंगे, ये अर्थ हम करते हैं हटा देते हैं। हम तो कर जा तो हटा देते हैं, किस प्रदेश में या फिर किस प्रदेश पर, किस प्रदेश में। अब प्रदेश का मतलब क्या, देश का मतलब होता है जगह, देश का मतलब जगह, उसमें प्र उपसर्ग लग गया है, प्रदेश का मतलब भी वही है जगह स्थान। तो बोल रहे हैं क्या, किस जगह पर किस स्थान पर, किस जगह पर किस स्थान पर, बोला कस्मिन प्रदेशे किस स्थान पर किस जगह पर, क्या तो बोले कि विश्रामिष्ये विश्राम करूंगा, किस जगह पर विश्राम करूंगा। बोल रहे हैं पहले तो ऊपर देखते हैं और बोलते हैं कि दोपहर हो गया है, और दोपहर में एकदम चिलमिलाती धूप होती है, बहुत अधिक धूप होता है, समझ लीजिए। बोल रहे हैं कि ऊपर देखकर बोलते हैं ध्यान, यानी कि दोपहर स्थित मतलब हो गया है। फिर बोल रहे हैं कि अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, इसके साथ आएंगे मैं दृढ़ बहुत अधिक परिश्रांता थका हुआ, अस्मि मतलब हूँ, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ। जब बहुत अधिक थक गया है तो उनको क्या चाहिए, विश्राम चाहिए, आराम करना है ना उन्हें। बोल रहे हैं कि अथ अब कस्मिन प्रदेश से किस जगह पर विश्राम, विश्राम इससे यानी विश्राम करूंगा, अब किस जगह पर विश्राम करूंगा, थक गया हूं कहां पर विश्राम करूं, कोई जगह तो होनी चाहिए और कोई अच्छा इलाका होना चाहिए विश्राम करने के लिए। अब मान लो कहीं विश्राम कर रहे, कोई डाकू आया उठा के लेके चल गया, फिर मार खाया, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, इसलिए बोल रहा अब किस जगह पर क्या करूं विश्राम करो। फिर बोल रहा परिक्रम्य, परिक्रम्य मतलब घूम कर, परिक्रमा मतलब क्या होता है घूमना, किसी के चारों ओर घूमना ही परिक्रमा है। बोला है परिक्रम्य, परि का मतलब ही होता है चारों ओर, परिक्रम्य मतलब घूम कर, परिक्रम्य मतलब घूम कर इधर उधर देखता है, इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई जगह है बैठने के लिए विश्राम करने के लिए इधर उधर देखने लगता है। बोला भवतु ठीक है अच्छा, भवतु मतलब अच्छा, दृष्टाम देखा, अच्छा देखा समझ लिया, देखने का मतलब क्या है समझ लिया, समझ लिया कि कहाँ पर बैठना है। बोल रहा है कि अब तू अच्छा, दृष्टम देखा मतलब समझा जाना, समझ लिया जान लिया कि कहाँ पर हमें बैठना है। बोल रहा है कि भवतु अच्छा, दृष्टम देख लिया जान लिया कहाँ पर हमें विश्राम करना है। बोल रहा अभितस तपोवनेन भवितव्यम, बोला अभितस तपोवनेन भवितव्यम, अभितस, अभितस को विसर्ग बनाएंगे तो अभितः, अभितः मतलब चारों ओर, अभितः मतलब चारों ओर, तपोवनेन तपोवन से, तपोवनेन यानी तपोवन से, तपोवनेन मतलब तपोवन से, तृतीया लगा हुआ है ना, तपोवनेन यानी तपोवन से, भवितव्यम, भवितव्य मतलब होना चाहिए, बोलना है कि चारों ओर तपोवन ही होना चाहिए, तपोवन से अर्थ लेंगे तपोवन ही, बोलना है कि चारों ओर तपोवन ही भवितव्यम होना चाहिए, ठीक है, चारों ओर तपोवन ही होना चाहिए, मतलब तपस्वियों का रहने का जगह ही होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि तथा ही क्योंकि, तथा ही मतलब क्योंकि, ऐसा क्यों, यानी कि ब्रह्मचारी अनुमान लगाते हैं कि चारों बगल जो है ना तपोवन ही होना चाहिए। क्यों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, ध्यान रखिएगा, का आपको मीनिंग लिखकर हमें भेजना है, ठीक है, और अपने कॉपी में अच्छी प्रकार से लिखना है, क्योंकि इसका ना भावार्थ पूछ देगा, भाव अर्थ पूछ देगा, नहीं तो पूछ देगा कि इनका व्याख्या करें, तो व्याख्या पूछेगा 5 अंक में, ध्यान रखिए इनका मीनिंग एकदम अच्छी प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए क्या लिखा है, इस पद्य को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, विश्रब्धम हरिणश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्ययः, बोल रहे हैं कि विश्रब्धम हरिणश्चरन्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर अनुष्टुप छंद नहीं लगेगा, ऐसे ही पढ़ देते। बोल रहे हैं विश्रब्धम हरिणश्चरन्ति, विश्रब्धम हरिणश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्ययः,
अब यहाँ तक पहले समझेंगे, एक एक शब्द को तोड़ के समझेंगे ताकि आपके दिमाग में रहे और आप वहां क्वेश्चन का आंसर कर सकें। आइए, विश्रब्दम, विश्रब्दम मतलब क्या? निडर। विश्रब्दम मतलब क्या? निडर, निडर होकर, निडर है, डर नहीं है बिल्कुल भी। बोला कि विश्रब्दम यानी कि निडर होकर, भय रहित होकर, निडर होकर, निडर होकर। फिर बोला हरिनाश, जो स है, हरिनाह, जो स है वो क्या कर देंगे? विसर्ग, क्योंकि विसर्ग की 8 गति होती है जिसमें से ये तीनों स अगर आधा दिख जाए आप समझेंगे वह क्या है? विसर्ग है। तो बोला हरिनाह, हरिनाश यानी कि हरिनाह। फिर देखिए च है, र है, आधा न है, त आधा है, तो त के आधा के बाद देखिए य है, य क्या क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, ये हो जाएगा चरंती। अब इस य से, इस य से हम अ निकाल सकते हैं, य से अ निकाल देंगे तो अचकिता हो जाएगा, अचकिता, अचकिता। ठीक है। अब देखिए अर्थ को समझते हैं। बोलना है कि विश्रब्धम यानी निडर होकर, हरिणः, हरिणः मतलब हिरन बोल सकते हैं या फिर हरिण बोल सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, हरिणः बहुवचन में है। बोलना है कि निडर होकर हरिणः, जो हिरन है, जो हरिण है, बोलना है कि निडर होकर जो हरिण है वह क्या कर रहे हैं? चरंती, चर रहे हैं। अचकिता, बिना चकित हुए, यानी कि चौंक गए, मतलब बिना चकित होकर। अचकिता और उसके बाद विश्रब्धम का वैसे दोनों का एक ही मीनिंग होता है, निडर होकर, भय रहित होकर, बिना किसी शंका का, बिना किसी संदेह का। यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे? अर्थ, क्योंकि ये करता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि हरिणः। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो हरिणा है यानी कि जो हिरन है वह अचकित और निडर होकर, अचकित और निडर होकर चरंती, चर रहे हैं। यानी कि जो हिरन है, चरंती यानी बहुवचन, बहुत सारे हिरन, ध्यान रखें कि जो हिरन है, हिरन अचकित और निडर होकर चर रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्थ हो जाएगा। अथवा ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि जो हिरन है अचकित और निडर होकर चर रही हैं, बहुवचन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि देशागत प्रत्यय, देशागत प्रत्यय, देश है और उसके बाद आगत, आगत, उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय। बोलेंगे देशागत, देश का मतलब स्थान, जगह, यानी बोल रहे हैं स्थान आगत, मतलब इस स्थान में आए हुए लोगों से प्रत्यय, परिचित होने के कारण। अब मान लेते हैं ये क्यों नहीं डर रहे हैं, ये क्यों नहीं चकित हो रहे हैं? क्योंकि उस जगह पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब से वो पहले ही परिचित हैं, मतलब उन सब पर भरोसा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई हिरन आपके आसपास या फिर आपके घर में क्यों ही टहलेंगे? मान लो आपके इधर टहलने के लिए आए और आप उसको पकड़ कर खा गए, तो फिर से आएंगे टहलने के लिए क्या? कुत्ता ही मान लीजिए ना, कुत्ता आपके घर आते हैं क्या? नहीं आते हैं। अगर आप कुत्ते को पालते होंगे तो आते होंगे, कुत्ते को दुलार करते होंगे, उनसे प्रीति रखते होंगे तभी वो आएंगे, नहीं तो वो भाग जाएंगे डर से, कहीं मार ना दे ईटा। कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, आपके पास तभी आएंगे जब उन्हें कोई किसी प्रकार का डर ना होगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वही बोल रहे हैं क्या? देशागत प्रत्यय, मतलब देश, इस स्थान पर आगत, आने के कारण, यानी इस स्थान पर आए हुए लोगों पर प्रत्यय, परिचय होने के कारण, मतलब इस स्थान पर के लोगों पर भरोसा होने के कारण, ये अर्थ ले सकते हैं। बोलेंगे कि इस स्थान पर तपोवन, तपोवन ऐसा क्यों है? ब्रह्मचारी सोचता है कि तपोवन क्यों है, तो वो अनुमान लगा रहा है, अनुमान कर रहा है कि चूंकि इस स्थान पर इन जानवरों को भरोसा हो गया है, इसीलिए अचकित और निडर होकर वो सारे हिरन चर रहे हैं, टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि इस देश में, इस स्थान पर आए हुए लोगों पर क्या हो गया है? भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया, उनसे परिचित, परिचित हो गए कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परिचय का मतलब क्या होता है? वो कैसे इंसान है, वो हम जान लिए हैं, पहचान लिए हैं कि वो बुरे हैं कि अच्छे हैं, तो विश्वास हो गया है, उनसे परिचय हो गया कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए आराम से टहल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भाव है। नहीं तो आप देखेंगे आपके गांव में कोई भी हम देखते हैं गीदड़ वगैरह भी, अगर गीदड़ भी हमारे गांव में तो अक्सर होता है,
अगर गीदड़ भी कहीं से जा रहा है तो उनको सब मिलके 10-15 लड़का मिलके घेर कर तो पकड़ के फिर उसको बताइए वो घूमने आएँगे? डर लगेगा कि इधर घूमने गए तो फिर हो जाएँगे, खा लेंगे लोग। यहाँ तक कि अगर मुर्गा भी गलती से छूट गया ना, मुर्गा को भी लोग पकड़ के खा लेते हैं। यहाँ तक कि कई मतलब क्लास की लड़कियाँ बता रही थी कि उनके दादा ना मतलब लड़कियों के जो दादा हैं, जो लड़की थी उनका नाम नहीं लेंगे, तो बोल रहे थे मेरे दादा ना तो एक होता है ना शाही जिसके क्या होते निकले होते, काँटा जैसा जो निकला होता है, तो बोल वो भी पकड़ के मार डालते हैं, केला के थम मार कर उसके बाद उसको खा जाते हैं। बताइए उन सबको डर होगा, अब डर के कारण वो लोग परिचित हो गए होंगे कि ये लोग हमें नुकसान पहुँचाएँगे, तो वो लोग नहीं निकलेंगे बाहर। लेकिन ये लोग ये परिचित हो गए हैं, यहाँ के लोगों से ये परिचित हो गए हैं कि ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, इसलिए ये लोग टहल रहे हैं। कौन टहल रहे हैं? हरिणः, हरिणः जो हिरन है, वह क्या कर रहे हैं? चरन्ति, टहल रहे हैं। और इनकी विशेषता बताना कि ये अचकित और निडर होकर अचकित और निडर होकर यह टहल रहे हैं। क्यों टहल रहे हैं? क्योंकि देशागत प्रत्ययः इस स्थान पर आए हुए लोगों से परिचित होने के कारण, इस स्थान पर रहने वाले लोगों से परिचित होने के कारण, इन लोगों पर भरोसा होने के कारण हरिण, हिरन, हरिण भी बोल सकते हैं, हिरन भी बोल सकते हैं। हिरन अचकित और निडर होकर चर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धविटपः सर्वे दया रक्षितः। वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धविटपः सर्वे दया रक्षितः। पहले इस शुरू वाले का अर्थ एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, आप एकदम अच्छी प्रकार से लिखेंगे इसका अर्थ, ध्यान रखें। देखेंगे देशागत प्रत्यय मतलब इस स्थान पर भरोसा होने के कारण, इस जगह पर इस स्थान पर भरोसा होने के कारण, भरोसा विश्वास होने के कारण हीन, हिरन अचकित और निडर होकर चर रहे हैं। अब आगे ये विशेषता बता रहे हैं कि तपोवन इसलिए तपोवन है क्योंकि यहाँ पर जो हिरन है, क्योंकि जो तपस्वी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? नहीं पहुंचाएंगे। इस इससे वो अंदाज लगाते हैं, अनुमान करते हैं, क्योंकि हम ना किसी भी चीज का ज्ञान कई तरीके से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द कई प्रकार से कर सकते हैं। ये अनुमान के द्वारा क्या कर रहे हैं? ज्ञान का हासिल मतलब ज्ञान मतलब जानकारी ले रहे हैं अनुमान के द्वारा कि हाँ यह क्या होगा। जैसे अनुमान एक एक अनुमान बहुत फेमस है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, मतलब जहां जहां धुआं दिख रहा है इसका मतलब वहां वहां क्या होगा? अग्नि होगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है इन्हें? यहाँ दिख रहा है कि इस स्थान पर भरोसा होने के कारण ये जानवर जो है यानी कि जो हरिण है यानी कि हिरन है, वो क्या कर रहे हैं? अचकित और निडर होकर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अच्छे होंगे, सन्यासी होंगे, तपस्वी होंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस स्थान पर क्या हो गया है? भरोसा हो गया। आगे बोल रहे हैं कि वृक्षः पुष्प फले है समृद्ध विटपः सर्वे, बोले सर्वे वृक्षः, सर्वे वृक्षः, सर्वे वृक्षः, सर्वे वृक्षः, सभी वृक्ष, सभी वृक्ष, सर्वे वृक्षः, सभी वृक्ष, सभी वृक्ष। अब हम की ले रहे हैं अर्थ लेने की, सभी वृक्ष की विटपः, सभी वृक्ष की शाखाएं, सभी वृक्ष की क्या शाखाएं, सभी वृक्ष की शाखाएं जो डालियां हैं, बोला कि सभी वृक्ष की डालियां पुष्प फले हैं, पुष्प फले हैं यानी कि फूल और फलों से समृद्ध संपन्न है, युक्त हैं। सभी वृक्ष, सभी वृक्ष की डालियां फूल और फलों से समृद्ध हैं, लदे हुए हैं। ठीक है, कैसे हैं? समृद्ध हैं, संपन्न हैं। सभी वृक्ष की डालियां फूल और फलों से समृद्ध हैं, संपन्न हैं, युक्त हैं। अब देखिए इस गांव समाज में हम देखते हैं कि जैसे फूल सब हो गया, कितना भी आप बोल दो फूल तोड़बे करेगा 4 बजे, जैसे सुबह जगेगा पहले फूल तोड़ेगा। लेकिन ये तपोवन है, कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ के वृक्ष हैं वो फूल और फलों से समृद्ध हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो तपस्वी लोग होते हैं वह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वृक्षों को। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? जो फूल हैं, फल हैं,
ये लदे हुए हैं वृक्षों से, फूल और फल को नहीं तोड़ रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जो यहाँ पर सभी वृक्ष हैं, फूल और फलों से क्या है, समृद्ध हैं। सभी वृक्ष की बिटपा, सभी वृक्ष की डालियां, शाखाएं फूल और फलों से समृद्ध हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और क्या है, तो दया रक्षिता, कि दया से, दया वाला क्या भाव होता है हम बताते हैं। दया मतलब क्या, करुणा आ जाना, थोड़ा सा रोने वाला भाव आ जाना। जैसे मान लेते हैं दूसरे के, दया का मतलब सिंपल से ऐसा समझ सकते हैं कि दूसरे के दुख को नहीं सहन कर पाना। जैसे कुछ भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे मुर्गा काट रहा है, तो कई लोग आप देखते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं देख नहीं पाते हैं काटा जा रहा है, दया आ जाता है। इसी प्रकार कि वहाँ के लोगों की दया से ये फूल फूल और फल रक्षित हैं, सुरक्षित हैं। वो दया आते हैं, क्यों तोड़े इसको, मतलब वो नहीं तोड़ते हैं। क्या बता रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, दया से रक्षित है। बोल रहे हैं कि सर्वे वृक्ष, सभी वृक्ष फूल और फलों से, सभी वृक्ष की जो डालियां हैं, बिटपा है, फूल और फलों से समृद्ध हैं और दया से रक्षित। ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि दया के रक्षित होने के कारण, दया से रक्षित होने के कारण, दया से रक्षित होने के कारण वृक्ष की, सभी वृक्ष की डालियां फूल और फलों से युक्त हैं, संपन्न हैं। ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। आगे बढ़, तो यहां तक आपने क्या समझा, एक बार इधर आइए कि जो तपोवन है, हमारा जो तपोवन है, वहां पर क्या है कि बहुत सारे जितने भी हिरन हैं, हरिण हैं, वह क्या है, उस जगह पर भरोसा होने के कारण अचकित और निडर होकर टहल रहे हैं, चल रहे हैं। और क्या, जो वहां के सभी वृक्ष हैं, सभी वृक्ष हैं, सभी वृक्ष की जो शाखाएं हैं, की डालियां हैं, वह दया के कारण, दया से रक्षित होने के कारण क्या है, संपन्न है, फूल और फलों से संपन्न है, फूल और फलों से युक्त है। अब आगे बढ़िए, आगे और कैसे अनुमान लगा रहा है कि यह तपोवन ही होगा, तपस्वियों का ही जगह होगा। और किससे ये अनुमान लगा रहे हैं ब्रह्मचारी, तो बोल रहे हैं कि भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि अक्षेत्रवत्यो दिशो। कहाँ तक समझ हो रहा है ना, दिख रहा है? तो मैं चाहूंगा छोटा करना और ज्यादा सही। देखिए क्या है, भूयिष्ठम, भू इष्टम, भूइष्ठम मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक, अत्यधिक मात्रा में, अधिकांश, अत्यधिक मात्रा में, बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। क्या है, तो बोले कपिलानी, कपिलानी, कपिलानी मतलब कपिल वर्ण की, कपिल वर्ण की, कपिल वर्ण की मतलब भूरे रंग की, भूरे रंग की क्या है, वो मतलब गाय, यहाँ पर भूरे रंग की गाय हैं, अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा यहाँ भूरे रंग की, कपिल वर्ण की, आप यूज करेंगे कपिल वर्ण ही, कपिल वर्ण की बहुत ज्यादा यहाँ पर भूइष्ठम, ये कपिल वर्ण की गाय है। मेरे पास भी गाय है, लेकिन उसका मतलब फोटो सही नहीं आ पाया, इसलिए उसको अपलोड नहीं। इनको आप समझ सकते हैं, कपिल वर्ण की भूरे रंग की, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, बहुत अधिक मात्रा में कपिल वर्ण की क्या है, गाय के कुल धनानी, बोल रहे हैं कि गोकुल धनानी, गोकुल धनानी, इसको तोड़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। गोकुल, गोकुल आकर, और चूंकि यह है तो ई बना देंगे धनानी, गोकुल धनानी, और इस य से अ निकालेंगे, क्योंकि ई और अ बन के ही यहाँ पर यन संधि हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अक्षेत्रवत्यो, अक्षेत्रवत्यो दिशो। अर्थ निकालते हैं, बोल रहे हैं कि भूइष्ठम अत्यधिक, बहुत ज्यादा मात्रा में, गोकुल धनानी, गोकुल धनानी मतलब गायों का समूह है। यहाँ पर गोकुल, कुल का मतलब वैसे ही होता है क्या, गोकुल, कुल मतलब समूह होता है, तो यहाँ पर गोकुल धनानी का सीधा सा इन सभी का अर्थ लेंगे, गायों का समूह है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गायों के समूह है, और गायों के समूह की विशेषता बता रहे, वो किस वर्ण की है, कपिल वर्ण की, कपिल रंग की, कपिल रंग की गायों का अधिक, गायों का समूह कैसे रंग की है, कपिल वर्ण की गायों का समूह बहुत अधिक मात्रा में है।
तो गायों का समूह, मेरे पिताजी भी रखते हैं, क्या ये तपोवन है क्या? नहीं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो उनके पास खेत हैं। इसका मतलब क्या वहाँ पर खेत भी तो हो सकता है, किसान भी तो रहते होंगे? बोले कि नहीं, 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 देखो आगे लिखा है अक्षेत्रवत्यो, अक्षेत्रवत्यो, क्षेत्र नहीं है, अक्षेत्रवत्यो हैं, यानी खेत नहीं है। अक्षेत्रवत्यो यानी कि खेत नहीं है, दिशाओं में, यानी कि दिशाओं मतलब बोल सकते हैं दिशाओं में आसपास जो है, दिशाओं मतलब आसपास के क्षेत्र में, आसपास की जगह में खेत नहीं है। मतलब इधर-उधर देखते हैं खेत तो है नहीं, खेत तो है नहीं, गाय है लेकिन खेत नहीं है, इसका मतलब किसान यानी गृहस्थी नहीं रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तपोवन ही है, तपस्वी ही रह रहे हैं। तो क्या अर्थ लेंगे? कपिल रंग की गायों का समूह है अधिक मात्रा में, और दिशाएं खेत वाली नहीं, दिशाएं खेत वाली, इसलिए भी यह क्या हो सकता है? तपोवन होगा। अब आगे बोल रहे हैं निसंदिग्धम इदम, को तोड़ेंगे तो निह संदिग्धम, संदिग्धम, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, निसंदिग्धम यानी कि संदेह नहीं, संदेह रहित, कोई संदेह नहीं, बिना संदेह का। माँ से ई निकालेंगे तो हो जाएगा इदम, इदम यानी कि यह, बिना संदेह का यह तपोवनम, तपोवनम, बोला कि तपोवनम, तपोवनम यानी कि तपोवन, अयम मतलब यह तपोवनम है, निसंदेह रूप से यह क्या है? तपोवन है। क्यों भाई साहब? बोला कि यम अयम यानी कि यह उमो वहवाश्रय ही मतलब निश्चित रूप से, बोले कि वहवाश्रय यानी कि धुआं का यहाँ बहुत सारा आश्रय होने के कारण, धुआं का आश्रय होने के कारण मतलब जो तपस्वी होगा वह क्या करते हैं? समय समय पर क्या करते हैं? यज्ञ करते रहते हैं। जब यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? से धुआं निकलेगा, तो बोल रहे हैं कि बहुत सारा आश्रय, धुआं का बहुत सारा आश्रय है यहाँ। अगर गृहस्थी का जगह होता तो एगो चूल्हा होता, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा, ठीक है, अनेकों धुआं का आश्रय मिल रहा है, यानी कि आश्रमों से धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, यानी कि अनेकों धुआं का आश्रय है। बहवा आश्रय, बहुत सारे अनेक आश्रय हैं, यानी कि आश्रमों से, अर्थ ऐसा ले सकते हैं आश्रमों से धुआं निकल रहे हैं, इस वजह से भी यह क्या है? तो तपोवन है, इसका अनुमान लगाने के ये सारा चीज बताएं कि यह तपोवन ही हो सकता है, ध्यान रखें। तपोवन ऐसा क्यों लगता है उन्हें? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रह्मचारी को तपोवन क्यों लगता है, ठीक है, अथवा ब्रह्मचारी ने तपोवन की क्या क्या विशेषता बताई है, यह भी प्रश्न बन सकता है। यह बनेगा, नहीं तो यह बन सकता है कि यह पद्य दे देगा, बोलेगा इनका व्याख्या करें हिंदी में, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य इस पाठ से लिया गया है, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ से लिया गया है। ब्रह्मचारी जो है वह अनुमान लगाता है यह क्या है? तपोवन ही, और उस तपोवन की विशेषता बता रहे हैं इस प्रकार, फिर उसे लिखेंगे, ये हमें